गुंजन और हमारी गायनी फर्टिलिटी टॉक सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। ये कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको रेगुलरली यूज करने से क्या परेशानी आपको हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे कि इसका नाम है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही यूज करना चाहिए, जैसे कि किसी अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद, या फिर अगर आपका जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर कॉन्डम रप्चर हो जाता है या फिर अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप ले रहे हैं वो मिस कर लेते हैं, तो इन केसेस में ही इसे यूज करना चाहिए। इसे रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो इसमें 1.5 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो एक तरह का हार्मोन है, और ये आपके अंडेदानी से हर महीने जो अंडा निकलता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, या तो इसे डिले कर देता है या तो इसे रोक देता है इस प्रोसेस को। दूसरा तरीका है कि ये अंडे और शुक्राणु दोनों का मिलने से भी रोकता है, तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी होने से बचाता है। अब इसे कब लेना चाहिए? तो किसी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद जितनी जल्दी हो सके इसे ले लेना चाहिए। मैक्सिमम आप इसे 72 घंटे के अंदर ले सकते हैं, पर शुरू के 24 घंटे में अगर आपने इसे लिया तो इसकी इफेक्टिविटी 90% होती है। मतलब इसके फेल होने के चांस सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो इसकी फेलियर रेट्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे 24 घंटे के अंदर ले लें। अब यहाँ एक ज़रूरी बात कि अगर इसको लेने के बाद आप दोबारा कोई अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं तो उस केस में आपको इसे दोबारा लेना पड़ेगा। अब डिस्कस कर लें कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ केसेस में नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, पेट में दर्द, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। पर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, लेट आ सकते हैं, और दोबारा साइकिल को ठीक होने में 2-3 महीने लग सकते हैं। यहाँ एक और ज़रूरी बात, अगर आपको ये लेने के बाद पीरियड्स ज़्यादा हैवी आ रहे हैं या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपके पीरियड्स 1 हफ्ते से ज़्यादा डिले हो रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसे रेगुलरली नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी इफेक्टिवनेस 90% ही है। 100 लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोग के 10 केसेस में फेल होने के चांसेस हैं। दूसरी बात कि बार बार यूज़ करने से इसकी इफेक्टिवनेस और कम हो जाती है। तीसरी बात कि बार बार यूज करने से जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अनियमित हो जाती है, बहुत इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और चौथी चीज़ कि बार बार यूज करने से जो आपके ओव्यूलेशन है, जो अंडे बनते हैं हर महीने, ये भी साइकिल पूरा डिसरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कि फ्यूचर में जब आप कंसीव करने की कोशिश करें तो आपको परेशानी हो सकती है। तो प्लीज़ इसे रेगुलरली यूज ना करें। अब अगर किसी वजह से आप 3 दिन के अंदर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं ले पाते हैं, तो 5 दिन के अंदर तक आपके पास ऑप्शन है कॉपर टी डिवाइस लगवाने का। ये डिवाइस लगाने से आप जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स से जो प्रेगनेंसी का रिस्क है वो तो कम हो ही जाएगा, साथ में ये आपके रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर सकता है, जो कि आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी से भी बचाएगा। अपने लिए कोई रेगुलर सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, और आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबसे बेस्ट होगा ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज या सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनका जवाब दूँ। और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।